इंतजार की खबर के साथ, जहां बेतिया में रविवार सुबह से ही शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को जल जमाव की चपेट में ले लिया। बारिश के कुछ ही घंटों में कई इलाकों में हालात जो हैं वो गंभीर हो गए और शहर के लगभग हर इलाके में घुटने भर पानी भर गया। इस वजह से बेतिया में एक दुर्घटना हो गई जब एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल के साथ ही एक खुले मैनहोल में जा गिरा। अरे बचाओ उसको, नाली में गिर गया आदमी। शहर के कमलनाथ शहर इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि नाले और सड़क का फर्क मिट गया। ऐसे में बाइक सवार को बीच सड़क पर मैनहोल के ढक्कन गायब होने का पता नहीं लगा और वहां पहुंचते ही इस शख्स की बाइक का पहिया खुले मैनहोल में फंस गया और अचानक ये शख्स नाले में समाने लगा। मोटरसाइकिल के साथ साथ घुस गया, मोटरसाइकिल भी घुस गया। यह हादसा और बड़ा हो सकता था क्योंकि उसे बचाने जा रहे 3 राहगीरों में से 2 लोग गड्ढे में जा गिरे। उन दोनों को पहले आसपास के लोगों ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला और फिर नाले में लगभग समा चुके बाइक सवार को हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। देखिए, मोटरसाइकिल तो अंदर चला गया, आदमी किसी तरह निकला और आखिरकार उस बाइक सवार ने अपनी बाइक को राहगीरों की मदद से बाहर निकाला। सवाल है कि शहर में ऐसी भयावह स्थिति के बाद भी क्या नगर निगम और प्रशासन महज मुख दर्शन बना रहेगा या खुले मैनहोल के ढक्कन का इंतजाम और नालियों की सफाई की अपनी जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी से करेगा। वहीं यूपी के बलिया जिले से बाढ़ का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ कच्चे ही नहीं पक्के मकान भी गंगा जी में समा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि अब तक 10 से ज्यादा घर जल समाधि ले चुके हैं। पहले दीवार से कुछ ईंटें गिरी, फिर एक घर का हिस्सा गंगा की तरफ झुका और फिर पूरा का पूरा घर गंगा में समा गया। पास में बने एक दूसरे घर ने भी ऐसे ही जल समाधि ले ली। वहां एक पेड़ भी था जो जड़ से उखड़ गया। बलिया के चक्की नौरंगा गांव में बाढ़ आने से कई घर बाढ़ की चपेट में बह चुके हैं, लेकिन लोग हादसे से बेपरवाह होकर वीडियो बना रहे हैं और ये भूल गए हैं कि उनके साथ भी हादसा हो सकता है। बलिया में गंगा नदी उफान पर है। जिले में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने हालात भयावह कर दिए हैं। नदी खतरे का निशान पार कर उसके ऊपर बह रही है, जिससे कई गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। खरीफ की फसल डूब चुकी है। शहर के निचले हिस्सों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से लोगों को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांव में लोगों को नाव से रास्तों को पार करना पड़ रहा है। घर डूब चुके हैं और रास्ते भी जलमग्न हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं हालात कितने भयावह यहाँ पर बने हुए हैं और कितने चुनौतीपूर्ण आम लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए। गंगा जी भी खतरे के निशानों को पार कर चुकी है। लोगों के घर डूब चुके हैं, रास्ते जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में रोजाना की दिनचर्या का जो संकट है वो लोगों के सामने खड़ा हो गया है। वहीं काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी भी सावन के महीने में बाढ़ की चपेट में है। लगातार भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। दूसरी तस्वीर वाराणसी के नक्की घाट की है, जहां गंगा की सहायक नदी वरुणा नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी पानी भर गया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लगातार उफान पर है यहाँ पर गंगा जी और जो वरुणा नदी है वो भी तेज बह रही है। वहां भी जो जलस्तर है लगातार खतरे के निशान को पार कर रहा है। बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में घुस रहा है। सैकड़ों घरों में अब ये बाढ़ का पानी घुस आया है। बाढ़ के पानी में जो नक्की घाट है वो भी डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद आज शहर के सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के बारिश प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बारिश की वजह से राज्य में कई जगहों से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। आप स्कूल के बच्चों को देख सकते हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो किस तरह रोजाना ही तरह इन हालातों का सामना करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। लगातार हो रही है बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की मार है, तो मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के चलते हालात जो है मुश्किल बने हुए हैं। बाढ़ का सामना भी यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। भारी बारिश में लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है।
पटना के शेखपुरा इलाके में एक पुल टूटा पड़ा है, वो भी हाल फिलहाल से नहीं, पूरे 1.5 साल से ये पुल टूटा हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस पुल की सुध न तो आरजेडी विधायक रामानंद यादव लेते हैं और न ही बीजेपी से आने वाले सांसद रविशंकर प्रसाद। ऐसे में इस टूटे पुल या कहीं रास्ते का पार करना मुश्किल ही नहीं, दूभर हो गया है। काम है तो जाना तो होगा ही। देखिए कैसे पटना के शेखपुरा के लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। अब पहली बाइक तो पार हो गई, लेकिन दूसरे के लिए ये टूटा रास्ता पार करना किसी पहाड़ को पार करने से कम नहीं था। स्थानीय लोगों ने किसी तरह धक्का देकर इसका बेड़ा पार करवाया। रात के अंधेरे में इस टूटी सड़क पर न तो स्ट्रीट लाइट लगी है और न ही किसी भी तरह की कोई लाइट का इंतजाम है। सारी गाड़ियां रात के धूप अंधेरे में अपने हेडलाइट के सहारे आगे बढ़ रही हैं। सोचिए, पानी से भरे इस टूटे रास्ते पर पैदल चलने वालों का क्या हाल होता होगा। स्थानीय लोग इसी आस में वीडियो बना रहे हैं कि उनका बनाया वीडियो किसी तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार के संज्ञान में आ जाए, जो उनके क्षेत्र से मात्र 4 किलोमीटर दूर रहते हैं। सरकार के पास जाना चाहिए, नीतीश बाबू के पास। पुल तो टूटा हुआ 1.5 बरस से ऊपर होने जा रहा है। न तो विधायक की कोई खबर है, न ही कोई एमपी यहाँ पर ही आके आज तक ले सब आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा, लेकिन आज तक ले कोई अभी तक ले नहीं बन पाया है। हालांकि अब बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों को भरोसा है कि कोई न कोई पार्टी इस टूटे पुल को मरम्मत जरूर कर देगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से लैंडस्लाइड का इतना खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसने भी पहाड़ को दरकते देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये लैंडस्लाइड बागशाल पुल के पास हुआ। पहाड़ दरके तो पहले तेज आवाज आई, फिर अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी। सोचिए अगर ये चट्टानें किसी गाड़ी के ऊपर गिरती तो क्या होता। रूह कपा देने वाले इस मंजर को देखकर आवाजाही बंद कर दी गई और लोग जहां थे वहीं खड़े रह गए। कुछ लोगों की जान तो हलक में आ गई। वहीं चट्टानें गिरने की वजह से महिला सड़क को बंद कर दिया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। शॉर्टकट लेना अक्सर जानलेवा साबित होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हर बार ये गलती कर देते हैं। यही गलती राजस्थान के नागौर जिले में एक स्कॉर्पियो वाले ने भी कर दी। स्कॉर्पियो वाले ने अपनी स्कॉर्पियो लूणी नदी पर बने पुल पर उतार दी। स्कॉर्पियो वाले को लगा कि वो लहरों को चीर कर निकल जाएगा, लेकिन स्कॉर्पियो सैलाब में फंस गई। कुछ ही देर में स्कॉर्पियो के अंदर पानी भरने लगा, लेकिन स्कॉर्पियो वाला कुछ नहीं कर सका और स्कॉर्पियो वहीं फंस गई। उत्तराखंड के चंबा में भी लहरों से टकराना भारी पड़ा। लापरवाही और शॉर्टकट के चक्कर में एक गाड़ी कंगेला नाले में फंस गई। लोग धक्का देकर थक गए, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। वहीं यूपी के प्रयागराज में बाढ़ विकराल होती जा रही है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब नाव चलानी पड़ रही है। गलियों में गंगा बह रही है और जिंदगी लहरों पर डोलती नाव की तरह चल रही है। बाढ़ का पानी सिर्फ निचले इलाकों में ही नहीं बल्कि पास कॉलोनियों में भी भर गया है। लोग अपना जरूरी सामान घर से बाहर निकाल रहे हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर। कितना पानी बढ़ गया अभी? बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोगों का घर डूब रहा, सब परेशान है। एनडीआरएफ की टीमें हर गली में मोहल्ले में राफ्ट के साथ नजर आ रही हैं। जिन लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गलियों में इतना पानी भरा है कि पैदल और गाड़ियों से जाना नामुमकिन है और नाव ही एकमात्र सहारा है।